औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला इमामुना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी फ़ज़ीलति मस्जिद सहला मन सल्ला फ़ीहि रकअतैन युज़ादल्लाहु फ़ी उम्रिही सनतैन सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ाहिरीन मोहतरम, अभी हम लोग जिस मकाम पर, जिस जगह पर यहाँ ज़ियारत करने के लिए आए हैं, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को मस्जिद सहला कहा जाता है। मस्जिद सहल भी कहते हैं, मस्जिदुल बिर भी कहा जाता है, मस्जिद बनु ज़फ़र भी इसे कहा जाता है। और मस्जिद कूफ़ा की तामीर के बाद इस मस्जिद की तामीर कराई गई। हम लोग अभी अंदर जाएंगे। 7 मुसल्ले हैं, मकाम अंबिया और सालहीन, मकाम जनाब इब्राहीम, मकाम जनाब इदरीस, मकाम इमाम ज़माना, मकाम जनाब ख़िज़्र, मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मकाम इमाम जाफ़र सादिक़। ये 7 मुसल्ले हैं। हर मुसल्ले पर 2-2 रकत नमाज़ें हैं। इंशाअल्लाह वहाँ हम लोग अभी मगरिब इशा के पढ़ने के बाद वहीं हम नमाज़ पढ़ेंगे। कल जिस तरीके से हम लोगों ने कूफ़ा में नमाज़ पढ़ी, वहाँ नमाज हम लोगों ने पूरी पढ़ी। क्यों पढ़ी? इसलिए कि उस मस्जिद की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। मस्जिद कूफ़ा के बाद जिस मस्जिद को सबसे ज़्यादा फ़जीलत हासिल है, ये है मस्जिद सहला। इसके बारे में बयान किया जाता है कि जब इंसान यहाँ पहुँचे तो उसे इख्तियार है कि अपनी नमाज पूरी पढ़े या कसर पढ़े। लेकिन अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा फ़जीलत है, उसका सवाब जो है बहुत ही ज़्यादा है। मस्जिद सहला के जो एक ज़माने में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये घर हुआ करता था। जनाब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर यानी कपड़े को सिलाई किया करते थे अपने ज़माने में, इसलिए कि उससे पहले लोग चमड़े के कपड़े पहना करते थे। जनाब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लोग जो है हाथों के बने हुए कपड़े जो है वो पहनने लगे। और इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मस्जिद में क़याम करेंगे। मस्जिद कूफ़ा इसी के सामने है। मस्जिद सहला और मस्जिद कूफ़ा के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला। यहाँ से सीधा आप देखेंगे मस्जिद कूफ़ा जो है नज़र आ रहा होगा। यहाँ जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहल व अयाल के साथ रहेंगे, मस्जिद कूफ़ा से जो हुकूमत करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस मस्जिद की फ़जीलत है। इसे मस्जिद बनु ज़फ़र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब अरब यहाँ पर पहुँचे और कूफ़ा को जब फ़तह किया और लोग जो है यहाँ चारों तरफ बसने लगे, तो लोगों को मस्जिद की ज़रूरत थी। नमाज कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद कूफ़ा की तामीर हुई। जो लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ एक कबीला था जिसे कबीला बनु ज़फ़र कहा जाता है। उस कबीले का एक शख्स था जिनका नाम सहल बयान किया जाता है। सहला इस वजह से कहते हैं कि एक शख्स था और उसने पैगम्बर इस्लाम के साथ या मौला कायना के साथ किसी जंग में उसने शिरकत भी की थी। और कबीला बनु ज़फ़र का एक शख्स था जिसका नाम सहल बयान किया जाता है। उसने इस मस्जिद की तामीर कराई। लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ जो है दीनी मामलात को हल करते थे। उस ज़माने में इबादत के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे मकामात हैं। तकरीबन अक्सर अम्बिया किराम ने इस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी। और इसी तरीके से यहाँ के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान मस्जिद सहला पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद आमाल को अंजाम देता है, तो गोया उसका सवाब इस तरीके से है कि उसने पैगम्बर इस्लाम के साथ मिलकर उनके खैमे में आमाल को अंजाम दिया। अगर आप यहाँ पर आमाल अंजाम दे रहे हैं तो उसका सवाब क्या है कि आप पैगम्बर इस्लाम के साथ मिलकर उनके खैमे में आप आमाल को जो अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इस मस्जिद की फ़जीलत है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मस्जिद की फ़जीलत के बारे में फरमाते हैं कि मन सल्ला फ़ीहि रकअतैन युज़ादल्लाहु फ़ी उम्रिही सनतैन। अगर कोई इंसान मस्जिद सहला पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद अगर वो 2 रकत नमाज पढ़ता है तो खुदावंद आलम उन 2 रकत नमाज के एवज़ में उसके उम्र में 2 साल का इजाफ़ा कर देता है। 2 साल का इजाफ़ा। और इसके दलील भी मौजूद है, इसलिए कि इससे पहले इसी रहमानपुर में पटना के या बिहार के जो है कुछ ज़ायरीन आए हुए, तो उनमें से जो है उसका बेटा जो है कैंसर का पेशेंट था। लेकिन जब मैंने उसके सामने इस हदीस को बयान किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उन्होंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बाहयात। तो बहुत ज़्यादा इस मस्जिद की फ़जीलत है। इंशाअल्लाह अभी हम लोग दुआ पढ़ते हैं, आप लोग इधर मुतवज्जे हो जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
बिस्मिल्लाह व बिल्लाह मिनल्लाह व इलल्लाह व माशा अल्लाह खैरुल अस्माइ लिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा जल्ल मिन उम्मार मसाजिदिका व बुयूतिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अक़द्दिमुहुम बैना यदै हवाइजी फजल्नी अल्लाहुम्मा बिहिम इंदका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा जल्ली सलाती बिहिम मक़बूला व ज़म्बी बिहिम मग़फ़ूरा